हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 1 2024 में जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास कोसेक थीटा की वैल्यू दी हुई है 5/3। हमको वैल्यू बतानी है सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू कोट स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसको आप ओरली कर सकते हैं क्योंकि होता है टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा इंटू में कोट स्क्वायर थीटा और इंटू में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर कोट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? कोसेक स्क्वायर। कोसेक की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5/3। तो कोसेक स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25/4। तो यहाँ पर सॉरी 3 3 9, 4 नहीं होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9। तो 25/9 हमारे पास आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोस स्क्वायर 29 प्लस कोस स्क्वायर 61। ये तो फॉर्मूला ही होता है कि अगर ये दोनों का सम 90 है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। या इसको ऐसे समझ लीजिए, इसको 90 - 21 अर्थात इसको ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 61 प्लस वो ऑलरेडी कोस स्क्वायर 61 है तो ये क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगला क्वेश्चन है कि 22 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर रेडियस के दो सर्कल हैं, उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस दी हुई है। यदि इन सर्कल्स की सीधी जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है उसके पॉइंट ऑफ जो कॉन्टैक्ट है एम और क्यू हैं तो एम क्यू की लेंथ, अर्थात सिंपली ये बोल रहा है कि दो सर्कल हैं, उनकी आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बतानी है। आपको पता ही है कि इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है जिसको हम C1 C2 बोल सकते हैं, उसका होल स्क्वायर। अगर इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर C2 है, माइनस अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ये तो रेडियस के डिफरेंस का होल स्क्वायर होता है। और अगर ये ट्रांसवर्स वाली पूछता तो यहाँ पर सम हो जाता है, यहाँ पर सम हो जाता है। हमसे तो ये डायरेक्ट की लेंथ पूछी है तो ये तो जस्ट मैंने आपको फॉर्मूला बताया समझाने के लिए, आपको इसको डायरेक्ट करना है एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 37 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। 37 का स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 37 का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 37 प्लस 12 कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 37 माइनस 12 कर दीजिए, यहाँ से 7 आएगा, यहाँ से 5 आएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर? 35 सेंटीमीटर। तो 35 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास राजेश है, उसको प्रिंटिंग के लिए ऑर्डर दिया गया है जिसमें 17/27 पार्ट 34 डेज में कंप्लीट करता है। तो पूरा पार्ट कितने दिन में कंप्लीट करेगा? तो आसान है, 17/27 कितने दिन में कर रहा है? 34 में कर रहा है। 17 से 2 हो गया, 27 × 2 54 हो जाएगा। तो जो 1 पार्ट है अर्थात टोटल पार्ट है 100% पार्ट है वो 54 डेज में करेगा। निम्नलिखित तालिका 5 अलग अलग विषयों में 5 छात्रों का 100 में से जितने अंक अर्थात परसेंटेज दर्शा रही है कि जैसे तरुण है, तरुण ने मैथ में 65% प्राप्त किए, फिजिक्स में 80%, तो इस तरह से। तो ये बताना है 79% किसने प्राप्त किए। तो आपको ऐड करना पड़ेगा और 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकल के आएगा। तरुण से स्टार्ट करते हैं। 65, आप एग्ज़ाम में तो ओरली इसको ऐड कर सकते हैं। 65 प्लस 80 प्लस 75 प्लस 85 प्लस 90। आप पहले इनको ऐड कर लीजिए। अच्छा, 75 प्लस 85 कितना होता है? 160, 240, 330 और 395।
एवरेज निकालने के लिए 5 से डिवाइड कर दो, 5 7 जा 35, 4 45, 5 9 तो तरुण ही आ गया हमारा। तो जो आंसर है वो हो जाएगा तरुण। तरुण ने 79% अंक प्राप्त किए। अगला क्वेश्चन है कि मोहन ने 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4,22,092 रुपीज़ बोरो किया। पहले साल के अंत में उसने इतना चुका दिया है, तो पूछ रहा है दूसरे साल के अंत में वो कितना चुकाएगा, ये हमको बताना है। आसान है। अगर मैं बात करूं सिंपल इंटरेस्ट पे, अगर हम देखें जो वैल्यू है हमारे पास 422,092, ये वैल्यू 20% के रेट से 2 ईयर्स में 40% अर्थात खुद का 140% हो जाएगी। यानी कि टोटल उसको इतना चुकाना है, इतनी अमाउंट, इतना लिया था उसने पैसा, 40% 2 साल में 140% हो जाएगा, इतना उसको चुकाना है। 0 से 0 कैंसिल। अब इसको सोल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, 14 से मल्टीप्लाई करना मुश्किल है, इसलिए 0 को हटा के यहाँ पे पॉइंट लगा लीजिए। इसकी पहले 1 में मल्टीप्लाई, सेम टू सेम, 0.4 में मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट साइड से एक प्लेस के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 422,092 यहाँ पर प्लस 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8 और पॉइंट लगा दो यहाँ पे, 4 9 जा 36, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, ये आ जाएगी टोटल वैल्यू जो उसको देनी है। ये हो जाएगा 4,22,000, 1,68,000 यानी कि 5,90,000 और 92 और 836 कितना होता है, 628,932,9.8। तो ये हमारे पास हो जाएगा टोटल जो उसको देना है। लेकिन एक साल के बाद उसने 21,679 पे कर दिया है, तो इसलिए यहाँ पर अब जो एक साल के बाद उसने पे किया 21,679, 2 साल के बाद इस पर खुद भी इंटरेस्ट लग जाएगा, तो 21,679 ये भी 120% हो जाएगा 2 साल के बाद। भाई जो उसने एक साल के बाद पे किया 2 साल में उस पर भी तो इंटरेस्ट लगेगा। 0 से 0, इसको भी ऐसे ही कैलकुलेट कीजिए, इस 0 को हटा दो, पॉइंट लगा दो, तो क्या आ जाएगा 21,679 प्लस 2 से इसमें मल्टीप्लाई किया, 2 9 जा 18, पॉइंट लगा दो, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 7 जा 14, ये आ जाएगा 15, 2 6 जा 12 और 1 हो जाएगा 13, 2 1 जा 2 और 1 हो गया 3, 2 2 जा 4। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.8 तो है ही हमारे पास, 954 हो गया, 6 7 3 10 1 कैरी 1, 6 3 9 0 4 1 5 और 1 6 और ये हो जाएगा 2। तो इतना टोटल वो पे कर चुका है, टोटल इतना पे करना था, तो माइनस कर दीजिए। इसमें से 0.8 से तो 0.8 कैंसिल ही हो जाएगा। अब ये हमारे पास 8 - 4 4 2 - 1 1 9 - 0 9। ऐसे आपको पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है ये लास्ट में 914 इसी ऑप्शन में दिया हुआ है, फिर भी लेकिन कर लेते हैं। एग्ज़ाम में आपको इस तरह से सोचना है, समझना है, ऑप्शंस को पूरा कैलकुलेट नहीं करना है। यहाँ पे हम कर रहे हैं 0 - 6, 10 - 6 हो जाएगा 4, यहाँ पे 8 हो गए, 8 - 2 6 और ये 5। तो टोटल उसको अब इतना पे करना है जो कि हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया था।
यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा कथन या निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं। अच्छा, दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होते हैं? या तो दोनों की तीनों साइड इक्वल हों, या फिर दो साइड इक्वल हों, एक एंगल इक्वल हो, या फिर दो एंगल इक्वल हों और एक साइड इक्वल हो। ये होती है शर्त। अगर तीनों एंगल इक्वल होते हैं उसको फिर समरूप बोलते हैं। समरूप का मतलब दिखने में एक जैसे हैं लेकिन छोटे बड़े हो सकते हैं। जैसे ये दो ट्रायंगल, ये समरूप तो हैं। सर्वांगसम मतलब बिल्कुल एक जैसे। सर्व अंग सम, जिनके सारे अंग मतलब जो तीनों साइड्स तीनों एंगल सब कुछ समान है, मतलब बिल्कुल हूबहू एक जैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कंडीशन क्या दी हुई है। दोनों त्रिभुजों की एक भुजा और एक भुजा एक कोण से काम नहीं चलेगा। तीन पैरामीटर चाहिए, ऐसे एस 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 एस। आधार ऊंचाई से मतलब नहीं, क्षेत्रफल आधार से मतलब नहीं है। दो भुजाएं बराबर है और परिमाप समान है। इसका मतलब ये है कि तीनों ही भुजाएं बराबर हैं, क्योंकि दो साइड इक्वल हैं और तीनों का सम। परिमाप क्या होता है? तीनों का सम इक्वल है, तो तीसरी भी बराबर है, तो इसलिए ये कंडीशन होती है हमारी। x² -9 अपन x+3, इसको तो आप ऐसे ही बता दो x-3, क्योंकि ऊपर क्या हो जाएगा x+3 x-3, x+3 वाला पार्ट कट जाएगा। sin² 30 - sin² 40, इसकी वैल्यू बतानी है। अच्छा, 40, 55, 35 और 15 की वैल्यू हमको नहीं पता होती, तो इनको कंबाइन करना पड़ेगा। 40 90 किसके साथ बनाता है? 50 के साथ बनाता है, तो ये क्या हो जाएगा? -1। 55 35, ये जो वैल्यू है ये भी -1 हो जाएगी। अब sin² 30 कितना होता है? 1/4 होता है। sin² 60 3/4 हो जाएगा। √3/2 का स्क्वायर, √3/4। sin² 45 प्लस sin² 45 अर्थात 2 इंटू sin² 45 1/2 हो जाएगा। अब ये 1 बना लेंगे, ये इस वाले 1 को काट देंगे, ये भी 1 बना लेंगे, ये इस वाले 1 को काट देंगे, तो आंसर आ जाएगा 0। 840 मीटर की एक सर्कुलर रेस है। ए और बी समान समय पर समान दिशा में समान बिंदु से। बेसिकली ये इतना बोल रहा है कि ये हमारे पास एक सर्कल है कि यहाँ पे हमारे पास एक ही पॉइंट है, यहीं से दोनों व्यक्ति एक ही डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करते हैं और जो इसकी बाउंड्री है वो 840 है। तो आसान है, 840 एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड इनका डिफरेंस होता है 12 - 6 से डिवाइड कर दो 140 आ जाएगा। अगर अलग अलग डायरेक्शन में दौड़ते तो 12 + 6 18 हो जाता है। यहाँ पे उस तरह से करते हैं। मान लीजिए कि ओ वृत्त का केंद्र है, ए बी और सी डी त्रिज्या की समान भुजा पर दो समांतर जीवाएं हैं। ओ पी ए पी के परपेंडिकुलर, ओ क्यू सी डी के परपेंडिकुलर। ड्रॉ कर लेते हैं इसको हम। क्या बोल रहा है यहाँ पे? ये हमारे पास ओ सेंटर है, ये इसकी रेडियस है, ये हमारे पास है ए बी, ये हमारे पास है सी डी, यहाँ पे मैं खींच लेता हूँ, ये हमारे पास क्या है? सी डी। अब बोल रहा है कि इन दोनों की लेंथ दी हुई है, ये 10 है ए बी, सी डी 24 है, इसकी लेंथ 24 है। तो अब यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाली लेंथ जो है ये 7 है। अब एक बात बताइए आप, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो इस वाले ट्रायंगल में, अच्छा इसको हम x मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इस वाले पार्ट को। इस वाले ट्रायंगल में रेडियस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये 5 हो जाएगा, टोटल 10 है, ये 12 हो जाएगा, टोटल 24 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x +
7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये रेडियस का स्क्वायर है। इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले में रेडियस का स्क्वायर है, क्या हो जाएगा रेडियस, एक्स स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। एक्स को उसके साथ कंबाइन कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 7 का स्क्वायर माइनस एक्स का 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की ज़रूरत है नहीं इसमें, यहाँ पे आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। एक बार इनको ऐड कर दिया 2x प्लस 7, एक बार इसमें से इसको घटा दिया 7 इज इक्वल टू 12 प्लस 5 17, 12 माइनस 5 7, 7 से 7 कट गया, 2x प्लस 7 17 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से कितनी 5। तो हमें पता चल गया कि x की वैल्यू क्या है 5 है। अब रेडियस निकाल लेंगे, ये वैल्यू है 5, ये अब ये 12 हो गई, ये 5 है, 12 और 5 किसके साथ कॉम्बिनेशन बनाता है, ट्रिपलेट 13 के साथ, तो ये वैल्यू 13 हो गई। इसने डायमीटर पूछा है तो 26 हो जाएगा। एक पंसारी लागत मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 kg के स्थान पर 870 ग्राम के नकली वजन का उपयोग करता है। प्रॉफिट परसेंटेज आसान है। 1 kg मतलब उसको 1000 ग्राम देना था हमको, लेकिन वो दे कितना रहा है, 1000 ग्राम बता के दे ओनली 870 ग्राम ही रहा है हमको। इस बात का मतलब ये हुआ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 870 ग्राम देकर कितना प्रॉफिट कमा रहा है, कितना डिफरेंस है 130 ग्राम का। परसेंटेज में कितना कमा रहा है, 0 से 0 कैंसिल, 13/87 इंटू में 100। अच्छा, अब इसको आप कैलकुलेट करने बैठ जाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन एग्ज़ाम में आपको किस अप्रोच से जाना है, देखिए ऑप्शंस को हमेशा देखिए आप, क्योंकि हमको ऑप्शन ही चूज़ करना है। काफ़ी दूर दूर हैं, ये थोड़ा फिर भी पास है, लेकिन एटलीस्ट ये तो काफ़ी दूर दूर हैं। एलिमिनेट आप कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 87 की जगह मैं 91 लिख देता, थोड़ा सा ज़्यादा, तो 13 से 7 जा कट जाता है, तो 100/7 आता, और 100/7 कितना होता है, 14 से 98, मतलब 14 प्लस थोड़ा समथिंग आएगा। लेकिन यहाँ पे 91 नहीं है, 87 है, नीचे थोड़ा सा कम है, तो वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होगी, मतलब 14 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो इतना तो कन्फर्म है, ये इतना ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा, और कम तो होगा ही नहीं 14 से, तो ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। अब 14 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो क्या इतना ज़्यादा हो जाएगा कि 15 तक हम पहुंच जाएंगे, तो ये सादा अब हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन हो सकता था एक और ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता, एटलीस्ट 2 ऑप्शन तो हम एलिमिनेट कर ही पाए, बी और डी तो हो ही नहीं सकता। मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि इसका ए होगा, क्योंकि उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा शायद कि हम 15 तक पहुँच जाए, लेकिन फिर भी ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में हम एग्जैक्ट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन आपको ये वाला अप्रोच आना चाहिए, एग्ज़ाम में जल्दी आंसर तक पहुँचने के लिए आपको हेल्प करेगा। देखिए यहाँ पे तो हम कर लेते हैं, 1300 है, इसको आपको 87 से डिवाइड करना है, 187, कितना बचेगा यहाँ पे 43। अब आप यहाँ से खुद देखिए, इसका अगर मैं 5 टाइम्स जाऊँ तो क्या जा सकता हूँ, 5 और 43, देखिए ज़्यादा हो गया थोड़ा सा, तो 15 से थोड़ा सा कम ही रहेगा, तो 15 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, केवल यही ऑप्शन हो सकता है 14.94। यहाँ भी एग्जैक्ट आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। यदि परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए इतिहास में न्यूनतम 105 अंक चाहिए, तो कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, 105 अंक चाहिए। इतिहास में 175 टोटल हैं, चाहिए 105, तो 105 देख लो, 175 का कितने % होता है, उससे ज़्यादा इन तीनों में जिसके आ रहे हैं वो पास है। 25 से कट जाएगा, 25 4 जा, और 25 7 जा, 7 से कट जाएगा, 15 × 4 कितना आ गया 60%। और उससे ज़्यादा किसके हैं, इसके तो है नहीं, इसके भी नहीं है, केवल श्याम के हैं, तो केवल एक विद्यार्थी पास हुआ है। R 5, 2 और 1 रुपये के सिक्के हैं, उनको 100 रुपीज़ का भुगतान करता है
टोटल सिक्के 40 हैं, तो 5 रुपये के सिक्के बताने हैं कितने हैं। मान लीजिए 5 रुपये के हैं एक्स सिक्के, 2 रुपये के हैं वाई सिक्के, 1 रुपये के हैं जेड सिक्के। 5x प्लस 2y प्लस 1z मतलब जेड ही हो जाएगा। कितनी है ये मनी? 100 रुपीज़। टोटल सिक्के अर्थात x प्लस वाई प्लस जेड ये कितना है? ये आपके हैं 40। ये आपके सिक्के हैं 40। अब आपको वैल्यू चाहिए x की, क्योंकि 5 रुपये के सिक्के आपको बताने हैं कितने हैं। अब हमारे साथ इशू ये है कि हमारे पास वेरिएबल 3 है, इक्वेशन 2 ही हैं, तो 2 को एलिमिनेट हम कर नहीं सकते यहाँ से, तो एक की वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी। अच्छा जेड तो हम नहीं चाहिए, हमें इतना पता है कि इसमें से इसको घटाएंगे सीधा तो जेड तो एलिमिनेट हो ही जाएगा। वाई नहीं हो पाएगा। 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। इसमें से हमने इसको घटा दिया इक्वेशन को। अब दिक्कत ये है कि 2 वेरिएबल बच गए, चाहिए ओनली x की वैल्यू, तो y की वैल्यू तो खुद रखनी पड़ेगी कुछ। लेकिन अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाएं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको ऑप्शन को भी देखते रहना चाहिए। यहाँ पर x की वैल्यू हमसे पूछी है, x की वैल्यू अगर मैं 14 रखता हूँ तो कितना आता है? 56 प्लस समथिंग पॉसिबल है। लेकिन क्या x की वैल्यू 15 से ज़्यादा पॉसिबल है? x की वैल्यू अगर मैं 16 रख दूँ तो यही 64 हो जा रहा है, तो इधर तो ओनली 60 आना है, जबकि इसमें कुछ ऐड हो गई भी 60 आ रहा है, ये अपना आप में 60, तो आंसर 15 से ज़्यादा तो ऐसे ही नहीं हो सकता। तो ये और ये और ये या ऐसे ही नहीं हो सकते, तो आप आंसर तक बिना कैलकुलेट कर किए ही पहुंच गए यहाँ पर। एसएससी सीजीएल टियर 1 में इस बार क्वेश्चन पूछा गया था। अगर थोड़ा इंट्यूशन लगाते तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू 13 निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन ऐसे दिए हुए तो 3 ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि एक्स की वैल्यू 15 भी नहीं हो सकती, 15 से ज़्यादा भी नहीं हो सकती, क्योंकि 15 रखते ही यही 60 हो जा रहा है, और इसमें कुछ ना कुछ ऐड भी होना है, क्योंकि वाई की भी कुछ वैल्यू है, वो तो 60 से ज़्यादा होगी वैल्यू, इधर ओनली 60 है, तो ये हो जाएगा। एग्जैक्ट निकालना है तो एक्स की वैल्यू को आपको रख के देखना पड़ेगा। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में y% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, 10% वोट इनवैलिड हो गए। इस तरह क्वेश्चन आपने किया होगा कि जीतने वाले ने इतने वोट प्राप्त किए और इतने वोटों से वो जीत गया। टोटल 16,000 वोट थे। देखिए टोटल वोट कितने हैं हमारे पास? 16,000 हैं। उनमें से y% ने नहीं डाला, तो कितनों ने डाला? 100 माइनस वाई अपॉन 100 ने इंटू 10% इनवैलिड वोट है, तो 90% यानी कि 90 अपॉन 100 यानी कि 9/10 लिख सकते हैं। तो टोटल वैलिड वोट हैं इतने। 2 0 3 0 से तीनों 0 चली गई। 16 इंटू 9 144 इंटू में 100 माइनस वाई। अब जीतने वाले को कितने मिले हैं? 59.375%। 100 में से इसको घटा दो, कितना आ जाएगा? 40 यहाँ पे 625, इतने परसेंट। कितने वोट से जीता था? इनका गैप, एक को इतने मिले एक को इतने मिले, तो जो गैप है ये कितना हो जाएगा? इसमें से घटा दो 0.5781, 18.75%। अब फ्रैक्शन में आपको पता होगा, ये फ्रैक्शन आपको याद भी होनी चाहिए। 18.75% कितना होता है? अच्छा 1/16 कितना होता है? 6.25, और ये इसका 3 टाइम्स है, तो ये कितना हो जाएगा? 3/16 वैल्यू हो जाएगी, 3/16। इसलिए हमारे पास इसका 3/16 144 100 माइनस वाई, इसका 3/16 कितना है? 2484। कैलकुलेट कर लीजिए। 16 से 9 आ जाएगा, 9 से कट जाएगा, 9 2 जा 5 जा, सॉरी 5 जा नहीं, 18 6 9 7 जा 5 9 6 जा 276, 3 से कट जाएगा,
3 9 जाओ 3 2 जाओ, 100 माइनस वाई कितना है 92 है, तो इसका मतलब वाई कितना है, वाई 8 है। 100 माइनस 8 क्या होता है 92, तो ये आ जाएगा आंसर। यदि एक समबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं का योग 16 है तो तीसरी भुजा, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 8 सेंटीमीटर। अरे समबाहु है मतलब तीनों भुजाएं बराबर हैं, 2 का योग 16 है मतलब ये भी 8 है ये भी 8 है, तो तीसरी भी 8 है क्योंकि समबाहु है। दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात है 2:5, वॉल्यूम का रेशो 3:5, हाइट का रेशो। शंकु का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई r² h, तो वॉल्यूम के रेशो का मतलब क्या है V1/V2 क्या आएगा, ये तो कट ही जाएगा, r1² अपॉन r2² इंटू में h1 अपॉन h2, और ये कितना दिया हुआ है वॉल्यूम का 3:5। अच्छा R1 और R2 का क्या रेशो क्या दिया हुआ है 2:5, तो यहाँ पे 2:5 का स्क्वायर आ जाएगा, 2:5 इसका स्क्वायर, इसको ले लेता हूँ मैं 4, 5 के स्क्वायर को चलो ऐसे ही लिख लेते हैं, h1 अपॉन h2 3:5, 1 5 से कट गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा h1 अपॉन h2, h1 अपॉन h2 कितना आ जाएगा 4 अपॉन में 5 3 जा 15, 415 आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 ऊपर आएगा 4 नीचे आएगा। के की वैल्यू बतानी है 6 से डिविजिबिलिटी 21792 के, कोई नंबर 6 से डिविजिबल कब होता है, 2 से भी डिविजिबल होता है, 3 से भी डिविजिबल होता है। अब 2 से डिविजिबल होने के लिए के की वैल्यू क्या पॉसिबल है, तो 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, ये तो ऑप्शन सारे ही हैं। अब 3 से होने के लिए सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 2 और 1 3, इसको हटा दो 9 7 2 9, तो डिपेंड वैल्यू हो रही है 4 और के की जगह ऐसा क्या रखे कि 4 में ऐड करने से वो 3 से डिविजिबल हो जाए। 3 से डिविजिबल होगा तो या तो 3 होना चाहिए, सम 6 होना चाहिए, 3 तो हो नहीं सकता ऑलरेडी 4 है, 6 हो जाएगा, तो के क्या हो 2 हो, तभी तो 4 और 2 6 हो जाएगा, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। के की वैल्यू यहाँ पे बतानी थी आपको, 88 को 8 से डिवाइड किया 11, के माइनस 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 36 माइनस 35 1, प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो आपको ऐसे सोल्व नहीं करना है, इसको ऑप्शन से जाना है। अच्छा 2 ऑप्शन में 7 है, हम 7 अगर रख के देख लें, अगर 7 नहीं हुआ तो 2 ऑप्शन ऐसे ही कट जाएंगे, होगा तो फिर 2 और 4 को रख के देख लेंगे। 7 रखेंगे तो 11 इंटू 7 77 माइनस 9 अपॉन 7 7 जा 50। अब हमें पता है कि 1 हो, ये 50 तो नहीं है, कुछ भी हो 60 से के आसपास वैल्यू है, तो इसका मतलब ये और ये ऑप्शन है ही नहीं क्योंकि 7 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब 10 तो है ही क्योंकि 10 दोनों में है, 1 और 3 में से एक हो सकता है, 1 को रखना आसान है तो 1 को रख लेते हैं। 11 माइनस 9 2, और 1 का स्क्वायर 1 1 प्लस 1 2, तो 1 आ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास यही आंसर हो जाएगा 1 और 10। सिंप्लीफाई करना था। अब आप इसको फैक्टर में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो टाइम लग जाएगा। यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू पुट कीजिए, 0 पुट नहीं कर सकते क्योंकि 0 से ये भी 25 देगा, ये भी 25 देगा, ये भी 25 देगा। 1 पुट करें अगर हम तो ये कितना आ रहा है 36 आ रहा है ये ऑप्शन, ये 1 प्लस 20 ये 26 आ रहा है, ये माइनस 24 आ रहा है 1 रखने से, ये 1 रखने से कितना आ रहा है 31, सभी अलग अलग आ रहे हैं, तो इसमें 1 रख के देख लीजिए क्या आ रहा है। 1 प्लस 15 16, ये हो जाएगा 216 अपॉन 1 माइनस 25 माइनस के 24, 1 माइनस 5 माइनस के 4, माइनस से माइनस कट गया 4 6 जा और 36 6 जा होता है
216, तो 36 पहला ऑप्शन दे रहा था। तो आपको यहाँ पे 1 रख लेना है और यहाँ पे 1 रख लेना है, जहाँ पे मैच हो रही है वैल्यू वो आपका आंसर आ जाएगा। एक पाइप है P Q से 21 गुना तेज़ है। Q 110 मिनट में भर सकता है, दोनों एक साथ कितने मिनट में भरेंगे? आसान है, देखिए P है और एक Q है, दोनों की जो एफिशिएंसी है P 21 टाइम्स है, अगर Q की एफिशिएंसी 1 है, इसकी 21 है। Q कितने मिनट में भर रहा है? Q भर रहा है आपका, सॉरी 110 में, तो मैं मान लेता हूँ 110 यूनिट ही उसकी क्या है, कैपेसिटी है बर्तन की। तो दोनों मिलके दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 22 है। 110 लीटर का बर्तन है, दोनों एक दिन में 22 भर रहे हैं, तो कितने, सॉरी दिन नहीं, यहाँ पे मिनट है, दोनों कितने मिनट में भर देंगे? 22 पंजे 110, 5 मिनट आ जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको देखते ही कर देने हैं। एक वस्तु पर 550 अंकित है, 40% की छूट पर आपने इसको बेचा, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से 10% ज़्यादा है, CP बताना है। आसान है। अच्छा SP कितना हो जाएगा इसका? SP कितना है, कितने पर बेच रहे हैं आप? 550 पर 40% की छूट दे रहे हैं, इसका मतलब 60% पर बेच रहे हैं। भाई 100 की चीज़ पे 40 की छूट है, मतलब 60 पे बेच रहे हैं आप। 0 0 0 0 कट गया। 55 इंटू 6, 50 इंटू 6 300, 5 इंटू 6 30, तो 330 आ गया। ये सब कैलकुलेट आपको जल्दी करना है। 330 आ गया। अब ऐसे ही जल्दी में 330 मार्क नहीं कर देना है, 330 आंसर नहीं है, ये सेलिंग प्राइस है। उसने पूछा है CP, CP से 10% ज़्यादा है SP, यानी कि 10% ज़्यादा, मतलब अगर CP 10 है तो SP कितना है? 11, लेकिन SP तो हमारा 330 है, तो कितने गुना है? 30 गुना है, तो ये भी 30 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 30 का 10 गुना कितना होता है? 300 होता है, तो B ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। एक परीक्षा में लड़के और लड़कियों के औसत अंक 100 में से 75 80 है, मतलब परसेंटेज है। लड़कों के 75% है, लड़कियों के 80% है, टोटल 78% है। लड़के और लड़कियों की संख्या, ये तो एलिगेशन का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, ऐसे ही कर दोगे आप। 75 80, ओवरऑल कितना है? 78 है। इसमें से इसको घटाओ 3, इसमें से इसको घटाओ 2, तो कितना आ जाएगा? रेशो 2:3 आ जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक तालिका दी हुई है, इसमें हमें ये बताना है उपस्थित उम्मीदवार टोटल इतने हैं, उपस्थित इतने, हमें बताने हैं अनुपस्थित रहने वाले में दूसरे सबसे ज़्यादा अनुपस्थित किस साल है। सिंपल है, मतलब इसको इसमें से घटाना है, टोटल में से उपस्थित घटा देंगे, ठीक है, तो अनुपस्थित हो जाएंगे 2016 में 17 में। तो दूसरे सबसे ज़्यादा एबसेंट कहाँ थे? अच्छा यहाँ पे देखिए आप, 16 में 45 में से 42, यहाँ पे 3 प्लस 56 में से 45, यहाँ 11 अनुपस्थित हैं, यहाँ पे 5, यानी कि 2016 में 19 अनुपस्थित थे। ऐसे 17 में देखिए, ओरली कीजिए, 5 20 25 और 5 30, यहाँ पे 30 अनुपस्थित थे। 4 20 24 और 10 34 अनुपस्थित थे। 11 डिफरेंस देख रहे हैं हम, 11 12 23 और 8 31, यहाँ पे 11 14 25 और 5 30। अब देख लीजिए सबसे ज़्यादा कहाँ दिख रहे हैं आपको? यहाँ पे दूसरे सबसे ज़्यादा दूसरे पीरियड में दिख रहे हैं। कौन सा था? 16 17 18 19, 2 आ जाएगा आंसर, ठीक है, 2019 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज हमने जो डिस्कस किए SSC CGL 2024 में जो Tier 1 एग्ज़ाम हुआ है, उसमें जो 9 सितंबर की शिफ्ट 1 है जो, उसके क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए। चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। जाने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।